हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आद प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हमारे मन में हलचल होती है, जब हमारी परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें बहुत ही निगेटिव विचार मन में आने लगते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से परेशान होने की वजह से हम अपने मन को शायद समझा नहीं पाते हैं और हम समय के साथ न चलने की वजह से हमारे मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी, आपको ये अनुभव कराएगी कि अगर हम समय को थोड़ा सा समय दें तो वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा जो आज खराब है। फ्रेंड्स, अगर हम समय को थोड़ा सा समय दें तो ये समय हमारा कुछ ज़रूर परिवर्तन ला देता है, जिससे हमारे लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम अपने समय को समय नहीं दे पाते हैं और अपनी जो भी परिस्थिति है उसकी वजह से हम निराश और हताश हो जाते हैं, जिससे हम एक नकारात्मक चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आज मैं वैसी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक राजू नाम के व्यक्ति का, जो अपनी लाइफ से बहुत हताश और परेशान था। राजू जो कि अपनी लाइफ की परेशानियों को लेकर के, अपने घर के प्रॉब्लम को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे यहाँ तक लगता था कि क्यों ना मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। एक दिन वो अपने ऑफिस गया और अपने सीनियर, जिन्हें वो अपना गुरु मानता था, राजू अपनी परेशानी अपने सीनियर से बताया कि मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे अपने घर की परेशानियों को देख के ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही निरर्थक है। मैं उन सब के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनकी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं शायद ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत खराब लग रहा है। मेरा तो मन इतना कभी कभी करता कि क्यों ना मैं अपने इस निरर्थक जीवन को समाप्त कर लूँ। उनके सीनियर, जो कि उनके गुरु थे, और राजू अपना उन्हें गुरु मानता था, उसके सीनियर ने उनकी सारी बातें सुनी और बोला, चलो हम कहीं घूम के आते हैं। राजू को लगा कि शायद मन बहलाने के लिए बॉस कह रहे हैं कि चलो हम घूम के आते हैं। दोनों घूमने चले गए। घूमते घूमते वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ गए आगे, जहाँ पे सिर्फ रेत बालू, बस यही सब था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद राजू के बॉस ने कहा, राजू मुझे बहुत प्यास लगी है, वहाँ दूर एक कुंड दिख रहा है जहाँ पे पानी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू अपने गुरु की बात को कैसे नकार सकता था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, और वहाँ वो पानी लाने गया। जब उस कुंड के पास वो पहुँचा तो कुंड में बहुत सारे लोग अपने हाथ, मुंह, पैर धुल रहे थे और पानी बिल्कुल गंदा कर दिए थे। उसकी सारी बालू नजर आने लगी थी, पानी बिल्कुल साफ नहीं था, पीने योग्य भी नहीं था। राजू ने सोचा, मैं इतना गंदा पानी अपने गुरु को कैसे पिला सकता हूँ, ये तो बहुत गंदा है, मैं इसे नहीं ले जाऊँगा। और राजू वहाँ से खाली हाथ आ जाता है और आके अपने गुरु से कहता है, सर ये पानी बहुत गंदा था वहाँ का, इसलिए मैंने आपके लिए पानी नहीं लाया। वो पानी इतना गंदा था, इतना मैला है कि जिसे पिया ही नहीं जा सकता है, और इसलिए मैंने वो पानी नहीं लाया। उसके सीनियर बोले, कोई बात नहीं, चलो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। दोनों एक जगह
बैठ गए। कुछ समय के बाद राजू के सीनियर ने फिर कहा, राजू मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। वो फिर गया। क्योंकि आसपास कोई चीज़ें नहीं थी तो राजू को फिर उसी कुंड के पास गया। और ये क्या, उसने देखा और चौंक गया कि कुंड का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखने लगा। राजू वहाँ से पानी लेकर आया तो उनके सीनियर ने पूछा, ये पानी तुम कहाँ से लाए, कहीं और से लाए क्या? तो राजू ने कहा, नहीं सर, जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ लोग ज़्यादा थे, पानी बहुत गंदा कर दिए थे, पानी में बहुत सारी बालू आ गई थी, पीने योग्य नहीं था, इसलिए मैं वो पानी नहीं लाया। लेकिन मैं अभी जो पानी लाया हूँ वो वही उसी कुंड से लाया हूँ। पर अभी मैंने क्या देखा कि कुंड का पानी बिल्कुल शांत और बहुत ही स्वच्छ हो गया था, उसकी कोई भी बालू वगैरह पानी में नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं पानी वहीं से लाया हूँ। राजू के सीनियर ने कहा, क्या तुमने कुछ इसको देखा? राजू उनकी बात को समझ नहीं पाया। राजू के सीनियर ने कहा कि जैसे तुम पानी पहली बार लेने गए थे तो पानी में लोगों का जो स्पर्श था, लोग जो उसमें पानी में हाथ पैर धुल रहे थे, उससे पानी में एक हलचल हो गई थी। हलचल की वजह से पानी में बालू बहुत ज़्यादा घुल गया था, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा था कि पानी बहुत गंदा है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी को ऐसे कैसे यूज किया जा सकता है, आपको पानी बहुत ख़राब लगा। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप वहाँ गए तो पानी आपको स्थिर मिला, क्योंकि पानी जब शांत हुआ समय के साथ तो स्थिरता के साथ बालू नीचे बैठ गई और पानी आपका बिल्कुल स्वच्छ हो गया। यही हमारे साथ भी होता है। जब हमारे अनुसार कोई चीज़ें नहीं होती हैं, हमारी चाहे वो सपने हो, चाहे ख्वाहिशें हो, कुछ भी होता है या ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, उसके घटित होने की वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे मन में इतनी हलचल हो जाती है, कुछ हलचल की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसी हलचल की वजह से हमारे मन में एक तरह तरह के निगेटिव थाट आने लगते हैं। हम नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, अब हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं, हमारे लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न जाने क्या क्या चीज़ें, यहाँ तक कि हम अपने लाइफ को कोसते भी हैं, साथ में उसे समाप्त करने की कोशिश में लग जाए, या हमारी तरह ऐसे बहुत सारे गंदे विचार मन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम साथ समय दिया जाए तो यही समय हमें अच्छे परिणाम दे सकता है। जैसे हम उस पानी को तुमने समय दिया तो पानी स्थिर हो गया, स्वच्छ हो गया, उसी तरह से अपने मन को, अपने समय को थोड़ा समय दीजिए और उस समय के साथ आपके मन की हलचलता जो है वो जैसे जैसे स्थिर होगी, आपका मन शांत होगा तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं फिर प्रकाश होगा, कहीं ना कहीं फिर उम्मीद जगेगी और फिर लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय ज़रूर आपके अंदर परिवर्तन लाएगा। आपका समय आपको ज़रूर एक दिन परिवर्तन दे करके आपके लाइफ में एक नया उजाला लाएगा। कहते हैं समय के साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन समय को भी एक समय चाहिए आपके समय को बदलने के लिए। तो हम यही आपको समझाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपके मन में जो इस समय हलचल मची हुई है, इस हलचलता को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा वक्त अपने आप को दीजिए। समय के साथ आप धीरे धीरे जैसे शांत होंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आपका सब कुछ धीरे धीरे वो सही होने लगेगा। लेकिन
लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने भी समय को आपको समय देना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि समय समय पे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।